देखिए, हम बहुत सारी इबादत करते हैं अल्लाह की तौफीक से, वो हुकूकुल्लाह के साथ ताल्लुक़ रखती हों या हुकूकुल इबाद के साथ ताल्लुक़ रखती हों। लेकिन जब हम रोज़ा रखते हैं तो उस वक़्त ये कैफियत हमारे ऊपर तारी होती है। पढ़ते हम नमाज भी हैं, हज के लिए भी जाते हैं, अल्लाह की तौफीक से ज़कात भी अदा करते हैं। लेकिन जब नमाज के बाद हम रोजा रखते हैं उस वक़्त हमारे ऊपर ये हालत तारी होती है कि वो खुदा हमें देख रहा है। देखिए, मिसाल के तौर पे अब ये हमें असर के नमाज के लिए वुजू किया, प्यास की शिद्दत है मौसम के एतबार से, और पानी हमारे मुंह में जा चुका था, लेकिन हमने उस पानी को अपने हलक के करीब भी नहीं जाने दिया। हालांकि मुंह तो हमारा बंद था, देखने वाला तो कोई नहीं था, लेकिन हम पानी को अपने मुंह में ले जाके कुल्ली करके वापस ले आए। उस पानी को हमने अपने गले से टकराने नहीं दिया। क्यों? सिर्फ ये सोचते हुए कि खुदा देख रहा है। खाना बनाने वाला खाना बनाता है, मस्तूरात खाना में से कोई बीबी बहन खाना बनाती है, रोजे से है, कोई देख भी नहीं रहा, और भूख भी शिद्दत की है, एहसास भी है, लेकिन उसके बावजूद वो खाता नहीं। क्यों? कि वो खुदा देख रहा है। अब देखिए, एहसान इंसान को अगर इबादत में कहीं पर वाज़े नजर आता है तो वो रोजा ऐसी इबादत है कि जिसके अंदर इंसान अपना खुलूस पेश करता है, अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर वो अपना खुलूस पेश करके करता है कि मौला, अगरचे भूख थी और खाना सामने था, प्यास थी, अगरचे पानी मेरे मुंह में था, लेकिन मैंने इस बात को अपने ऊपर गालिब रखा कि मुझे मेरा खुदा देख रहा है। मैंने खाना खाया नहीं, मैंने पानी पिया नहीं, हत्ता कि जब हम सहरी का वक्त होता है, नवाला हमारे होठों के करीब जा चुका होता है और उधर से ऐलान हो जाता है, हम नवाला खाते नहीं बल्कि नवाला नीचे रख देते हैं। किस लिए? कि उधर से पैगाम आ गया, अब तेरे लिए रोजे का टाइम यानी सहरी का टाइम खत्म हो चुका है। उस वक्त देखने वाला कोई भी ना हो तो कम अज कम इंसान के अंदर एक ताकत है, इंसान के अंदर एक मुसलमान बसता है जो इंसान को इस बात पर बरअंगेख्ता करता है, इस बात पर इंसान को तैयार करता है कि कोई तुझे देखे या ना देखे, लेकिन खुदा तुझे देख रहा है। बरादरान से वाकर, यही वजह है हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला का इरशाद है, यानी हदीस कुदसी है कि अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, कि रोजा मेरे लिए है और इसकी जजा मैं ही देने वाला हूं। हालांकि देखिए, नमाज भी तो हम खुदा की पढ़ते हैं, ज़कात भी तो हम खुदा के नाम पे देते हैं, हज भी तो हम खुदा के लिए करते हैं, लेकिन किसी अमल पर यह नहीं कहा कि ये नमाज मेरे लिए है, इसकी जजा मैं दूंगा, ज़कात मेरे लिए दी है, इसका अजर मैं दूंगा, हज मेरे लिए किया है, सवाब मैं दूंगा। नहीं, बल्कि क्या कहा? रोजा मेरे लिए है और इसकी जजा मैं दूंगा। वजह क्या? इसलिए कि जब इंसान रोजे में होता है तो उस वक्त उस पर खौफे खुदा गालिब होता है। जब वो रोजे के अंदर होता है तो उसका तकवा अपने उरूज पे होता है, और जब वो रोजे की हालत में होता है तो उस वक्त वो एहसान के उस मकाम पर फाइज होता है कि मैं जहां कहीं भी हूं मेरा खुदा मुझे देख रहा है। और यहां पर एक बड़ा हसीन सा नुक्ता है और बड़ी लतीफ सी बात है, तवज्जो करेंगे तो समझ आ जाएगी। नमाज इबादत की सरदार इबादत है, लेकिन इस पर नहीं फरमाया कि इसकी जजा मैं दूंगा। तो रोजे में ही क्यों इरशाद फरमाया? इसलिए नमाज अल्लाह की सिफ्त नहीं है। क्यों? नमाज इबादत है, इबादत माबूद की होती है, वो माबूद किसी की इबादत नहीं करता। ज़कात का मामला है तो साहिब निसाब पे होता है, वो तो गनी है, वो तो सबको अता करता है, और हज है वो तो किया ही उसके घर का जाता है। लेकिन जब बंदा रोजा रखता है ना,
उस वक़्त वो अल्लाह ताला की कुछ सिफात का मजहर बन जाता है। इसलिए कि जब इंसान रोजा रखता है, नियत करता है, वाबिसौ में गदिन नवैतु मिन शहरी रमजान, मैंने रमजान के रोजे की नियत कर ली, तो वो 3 चीजों से बचने की नियत करता है। मैं खाऊंगा नहीं, मैं पीऊंगा नहीं, अमले ज़ौजियत नहीं करूंगा। अब ये 3 कामों से जो उसने रुकने का अहद किया है, 3 कामों से जो बास रहने की उसने नीयत की है, दरअसल ये तीनों काम अल्लाह की सिफतें। अल्लाह ताला सारे जहां को खिलाता है मगर वो खाने से पाक है। अल्लाह ताला सारी कायनात को पिलाता है मगर वो पीने से पाक है। अल्लाह ताला अमले ज़ौजियत से पाक है। जब बंदा रोजा रखता है तो उस वक्त वो अल्लाह ताला की इन 3 सिफात का एक वक्त के लिए मजहर बन जाता है। जब वो उसकी सिफात का मजहर होता है तो फिर खालिक कायनात फरमाता है, ए बंदे, अब ये रोजा तेरा मेरे लिए था, अब इसकी जजा मैं फरिश्तों के जरिए से नहीं, अब इसकी जजा मैं तुझे खुद अता फरमाऊंगा। इसलिए कि अब तूने रोजा रख के खुद को मेरी सिफात का मजहर कर दिया है। और एक जुमले के अंदर नतीजा समझिएगा, अल्लाह ताला खाने से पाक है, बंदे को खाने के लिए देता है, पीने से पाक है, बंदे को पीने के लिए देता है, अमले ज़ौजियत से पाक है, बंदे को इजाजत देता है, लेकिन रोजे का हुक्म दे के मना कर देता है। क्यों मना करता है? सारा साल भी तो बंदा खाता है, रोजे की हालत में खाने से मना क्यों करता है? रोजे की हालत में ही वो बंदे को पीने से मना क्यों करता है? दरअसल अल्लाह ताला बंदा मोमिन को ये एतकाद मजबूत करना चाहता है, इसको बताना चाहता है तू कमजोर नहीं है, तू बड़ा पावरफुल है। इसके अंदर की एहसास कमतरी को खत्म करना चाहता है रोजे के जरिए से। ये प्रैक्टिस है बंदा मुस्लिम की। और खालिक कायनात बंदे को बताना चाहता है, बंदे, कि तू कितना मजबूत है और तू कितना मुस्तहकम है, कि अगर खुदा का ऑर्डर आ जाए, खुदा का हुक्म आ जाए, तू तो खुदा के कहने पे हलाल भी छोड़ देता है। तो जो खुदा के कहने पे हलाल छोड़ सकता है वो रब के कहने पे हराम क्यों नहीं छोड़ सकता? दरअसल रोजे की हालत में अल्लाह ताला बंदे के एतकाद को और बंदे के यकीन को मजबूत करना चाहता है, बंदे को मुस्तहकम करना चाहता है कि तू एहसास कमतरी का शिकार ना हो, बल्कि तेरे अंदर तेरे ईमान की ऐसी पावर, ऐसी कुव्वत है कि जो तुझे इस बात पे एग्री कर सकती है कि तू बगैर खाए भी जिंदा रह सकता है, बगैर पिए भी जिंदा रह सकता है। और फिर सोच, अगर तू हलाल छोड़ के जिंदा रह सकता है तो जिंदगी में हराम छोड़ दे तो मर कैसे जाएगा? अगर तू हलाल छोड़े तो तू जिंदा है, तो फिर हराम छोड़ दे तो कैसे मर जाएगा? जो रब तुझे हलाल छड़वा के जिंदा भी रख रहा है और अपना कुर्ब भी अता कर रहा है, अगर उसके नाम पे हराम छोड़ दे, वो रब कायनात को कितना अजीम मर्तबा अता फरमाएगा।